हमारे बीच मानवा जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, कानपुर के क्रांतिकारियों पर विशेष लेखन करने वाले ध्रुवा भाभी भगत सिंह व डॉक्टर दया प्रसाद आज पर पत्रकार एवं पुस्तक प्रकाशित करने वाले लेखक एवं पत्रकार जिन्होंने नाना साहब पेशवा के वंशजों को ढूंढ कर इतिहास के पुनर्लेखन जैसा बड़ा काम किया है। ऐसे जनमानस न्यूज के संपादक निदेशक व मानस संगम अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के प्रबंध संपादक प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। इन्हीं मानवाओं के संस्कृत में क्रांति पाठ और प्रकाश जी से अनुरोध है कि कृपया आदरणीय कैलाश पाटिल जी को हमारा स्वागत प्रकाश करें। क्रांति जी और प्रकाश जी हमारे बीच पंडित सुंदरलाल से संबंधित इतिहास को जानने वाले अभी हमारे बीच इतिहासकार मौजूद है, हम उनको भी सुनेंगे और प्रकट जी से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि कह रहे थे कि हताश नहीं हो आप लोग अपने जीवन में, कई बार डिप्रेशन शब्द सुनते होंगे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह। ज्यादातर बच्चे जो है मुझे लग रहा है बीजेएमसी में होंगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के। आज तो ये कार्यक्रम रखा गया, मैं सबसे क्योंकि 12-18 लोग ही उपस्थित है अभी, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप क्या कोई गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम किसने सुना है इससे पहले? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना? खुल के बताएं। 2-3 लोगों ने। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि पंडित सुंदरलाल का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये बड़ा अवसर है कि आपके इन 18, 12, 15 लोग जो भी आज यहाँ बचे हैं, क्योंकि चेहरे भी कुछ बताते हैं, कम्युनिकेशन की आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी जानता हूँ कि लेक्चर्स होते हैं क्लासेस में, बोर हो जाते हैं बच्चे, लेकिन मेरा कहने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग बीजेएमसी करेंगे, आगे जाएंगे, जॉब में जाएंगे, एक पैकेज होता है और अच्छे अच्छे पैकेजेस में आप यहाँ से बच्चे निकलेंगे। जैसे कि आप बाहर देखिए 12-15 सिलेक्टेड जो आपके सीनियर्स हैं प्लेसमेंट लिखे हैं, उसमें भी आप देखिए आंकड़ा 12-15 लोगों का होता है। आज यहाँ 12-15 लोग बैठे हैं तो उसको खुद को कम ही समझे। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि आप लोग जाएंगे, प्लेसमेंट होगी, किसी का पैकेज होगा, कोई एडपीआर में जाएगा, कोई आरटी में जाएगा, रेडियो टेलीविजन में जाएगा। ये जो पत्रकार यहाँ बैठे हैं इनकी सैलरी होती थी जेल की रोटी, 8 महीने की जेल, कभी मुचक्के में छुड़ाए जाते थे और कभी जो है लंबी लंबी जेलें, काला पानी की जेलें, ऐसे पत्रकारों ने पैकेज दिए हैं। तो ये आप लोग कोई अंदाजा लगाना चाहेगा जो आप सुन रहे हैं जिनको इनकी आयु कितनी होगी लगभग? हाँ, तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये शताब्दी वर्ष जन्मदिन समारोह इनका भी हम लोग बहुत जल्द मनाने वाले हैं। 100 वर्ष की आयु की हो चुकी है। आपने देश में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबने नाम सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम सुना होगा। इन सबसे ये रूबरू हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या होती है, वहां से इनके मन में पीड़ा जागती है और कानपुर शहर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज और उसके अलावा कानपुर शहर में कई जगह गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्तियां, उसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी शिक्षा स्मारक समिति की स्थापना करके गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज बनाना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की कानपुर में हत्या हो जाने के बाद भी गणेश शंकर विद्यार्थी को जीवित रखने वाले ये 100 वर्ष के व्यक्ति आज आप 18 लोगों को आए हैं। तो आपसे मिलने के लिए सिर्फ इसलिए आए कि इनके अंदर एक आशा है, एक उम्मीद है। जैसे उन्होंने कहा भी कि कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे भी करते रहिए, लगातार करते रहिए, जिस भी पेशे में आप वो करते रहिए। मुझे लगा कि कोई मोनोटोनस ना हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो बस मैंने आपको इसलिए बताया कि 100 वर्ष का व्यक्ति आप पे भी किस कद का बैठा है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आप पहले सुन रहे थे पंडित सुंदरलाल जिनके ऊपर कार्यक्रम है, उनका कद वो है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने समझ लीजिए उनके अंदर इंटर्नशिप करी और वो इंटर्नशिप ऐसी थी कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो टाइटल है वो उन्होंने दिया। तो ऐसे सुंदरलाल जी पर बहुत सारे पीएचडी हो, कोई मास्टर्स है तो पीएचडी भी हो रही है सुंदरलाल जी पर। तो मैं आपको कह रहा था उनके वंशज बैठे हैं आज कार्यक्रम में, वो भावुक हो गए। वो दिल्ली से आपके बीच चल के आए, आप
15-20 लोगों से जाएगा कॉलेज के मिलने। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ केदारनाथ जी की उम्र में उनका कार्यक्रम वक्तव्य हमने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि बैठने में तकलीफ थी, लेकिन हमारे बीच मध्य प्रदेश से एक इतिहासकार आए देवेंद्र सिंह चौहान जी। हिस्ट्री इतिहास वर्तमान के लिए बहुत जरूरी होती है और पत्रकारिता में तो खास तौर से, तो मैं चाहूंगा कि देवेंद्र जी जो मध्य प्रदेश से चल के ट्रेन पकड़ के आपके बैच से मिलने आए हैं और अपनी बारी को रोकते हुए भी बड़ी धैर्य से बैठे रहे और सुनते रहे, उनका कार्यक्रम उनका वक्तव्य क्योंकि इतिहास की बात है वो संस्मरणों पर नहीं होती, वो तथ्यों पर होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो आपके अतिथि के अंतिम व्यक्ति हैं उनको ध्यान से सुने, कुछ नोट्स बनाना चाहें। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीसिस, इंटरव्यू, पीएचडी में इनके साथ की फोटोग्राफ, इनकी क्या वैल्यू होती है वो मैं समझता हूँ। तो मैं बिना किसी देर दिए हुए देवेंद्र सिंह जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे माइक थामने से पहले शानदार संचालन कर रहे थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर शाहरुख जी, उन्होंने आपका बड़ा सहयोग किया आगे सफर में, कृपया उनको भी सम्मानित करके ही विदा करें आप। आज डॉक्टर उपेंद्र इस प्रांगण में नहीं है जो आपके डायरेक्टर हैं, लेकिन मैंने क्योंकि जो पंडित सुंदरलाल पर जब बनाने की रूपरेखा रखी तो बहुत कंफर्म नहीं था कि आप लोग कितना पसंद करेंगे, जानकारी रखते भी हैं सुंदरलाल पर नहीं रखते हैं। और आज के कार्यक्रम में भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि ये सब बातें आप तक कितने अंदर तक गई हैं, लेकिन इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है। आने वाले 2, 4, 5 साल में जब भी अगर आप एकेडमिक्स की ओर जाएं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं धीरे धीरे रिसर्च की तरफ जाएं, तो हो सकता है आपको ये दिन याद आए और कुछ पन्ने आप इतिहास के टटोले। और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि आप इस हॉल में बात की गई तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हैं इतिहास की जो अलग अलग जगह से संजोई गई हैं। एक इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया था सुंदरलाल जी को, उनके पौत्र को सम्मान भी सही करने लाए हैं, उसका दर्शन करें। कोई भी चीज आपको लगे तो आप उसकी फोटोग्राफ कर सकते हैं और जाने से पहले जलपान करें और उससे पहले जो आए हुए अतिथि हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ हम करेंगे ताकि आपके कॉलेज के लिए ये मेमोरियल हो जाए। और इसी के चलते हम इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं डॉक्टर शाह आलम, उनसे कहेंगे कि वे आए, जो कि महुआ डाबर संग्रहालय के महानिदेशक हैं और उनके द्वारा कर्मयोगी सुंदरलाल केंद्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जैसे कि भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, उस